हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फिफ्थ चैनल फर्स्ट ब्लास्टर। और मैं हूं आपका होस्ट अभी जी। परफेक्ट एंट्री, परफेक्ट वीडियो, परफेक्ट रिजल्ट। और फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जो सिग्नल्स दिए गए थे दे वर एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन। ज़बरदस्त किस्म का प्रॉफिट रहा। पहले जो है वो हम लोग जिस टाइम पे वीडियो बनाई उसके फ़ौरन बाद वी डिड अ सेलिंग कॉल ऑन द गोल्ड एंड द सिल्वर और कह के बोला 1000 पिप्स सिल्वर आर रेडी। और 5000 जो था हमारा वो टीपी था गोल्ड का, वो भी हमारा हिट हुआ, उल्टा उससे नीचे चली गई। फिर लेटर ऑन इट वाज अ बाइंग कॉल। बाइंग कॉल में से सिल्वर का क्या होता है कि हमेशा से ये चीज़ बताते हैं कि सिल्वर में जो है थोड़े से जो पिप्स होते हैं थोड़ा सा ज़रा ज़्यादा वॉलेटाइल हो जाते हैं। और जब ज़्यादा वॉलेटिलिटी को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो फिर दरमियान, क्योंकि और हमने एसएल छोटे रखना होता है, क्योंकि छोटे छोटे अकाउंट हैं तो उसमें एक दो एसएल्स हिट हुए, लेकिन बाइंग कॉल हमारी स्पॉट ऑन गई। मोर देन 1000 पिप्स, 82.50 वॉज द टीपी। और कोई तकरीबन 79.35 के पास से हम लोगों ने ट्रेड ली थी। तो यू कैन वेल इमेजिन कि कितने बड़े टीपीस की हम बात कर रहे हैं। ना करते हुए 1000 पिप्स तो सिल्वर के ऊपर हर एक ने बुक ज़रूर की हैं। मैं यही चीज़ अपने फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के सिखाता हूँ कि भाई बड़े टीपीस की तरफ जाओगे तब काम बनेगा, अदरवाइज यू विल गेट क्रश्ड इन द मार्केट। तो ये जो छोटे मोटे जो चीने मीने ग्रुप हैं सब कुछ हैं, इनको जो है वो चीज़ें करें जाए। और बाकी बात यह है कि एक भाई ने जो कमेंट किया कि जी ये जो चीना मीना वर्ड है ये रेसिस्ट कमेंट है। देखिए मैं चीना मीना जो टीपीस को कह रहा हूँ, आप 40 पिप्स 80 पिप्स का टीपी रखेंगे तो आपके भाई अकाउंट कैसे ग्रो करेंगे, ये कैसे जो है वो चीज़ें चलेंगी। और खाली चाइना के चीने नहीं होते, चीने मीने जो है ना वो, अगर चंगेज़ खान साहब का देखा जाए ना और जनरेशन को देखा जाए तो मोर देन 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन इज़ द चीना मीना इन द वर्ल्ड। तो इट कैन नेवर बी अ रेसिस्ट कमेंट। ठीक हो गया जी। तो दूसरी बात, खैर चलते हैं। मैं हमेशा से आप लोगों को ये बात कहता हूँ कि भाई बड़े टीपीस की तरफ चलें, स्ट्रक्चर के मुताबिक ट्रेड लीजिएगा। एसएल्स हिट होना पार्ट ऑफ द गेम है। असल मसला तब होता है जब आपके एसएल बड़े होते हैं। 70-80 पिप्स का आपका एसएल होता है, टीपी वन आपका 40 पिप्स का होता है। that is when the problem arrives, that is when you get busted। हम लोगों का कोशिश ये होती है कि जी कम से कम 250 से 500 पिप्स का, गोल्ड के अंदर भी 250 पिप्स का टीपी वन रखें, और सिल्वर के अंदर तो हम कम से कम भी 500-600 पिप्स के ऊपर जाके टीपी वन की बात करते हैं, ताकि हमारा जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है वो एक स्मूथ हो जाए। अच्छा, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स का लिंक मौजूद है नीचे। ऑक्टाफेक्स हैज़ चेंज इट सेल्फ, एवॉल्व इट सेल्फ बेसिकली, और एक री लॉन्चिंग वाले फेज़ में है। तो उसका इंशाल्लाह जिक्र करेंगे, क्योंकि नए जो है वो उन्होंने सारा सेटअप कर लिया, हर चीज़ कर लिया और री मॉडल अपने आप को किया। तो लेट्स सी हाउ द थिंग्स गो विद देम, क्योंकि थोड़ा सा एग्रेसिवली जो है वो काम नहीं कर सकते थे, क्योंकि कुछ लाइसेंसेस वगैरह जो है वो उन्होंने नई जगह के लिए हैं। उसके मुताबिक रेगुलेशंस के साथ, न्यू आइडेंटिटी के साथ दे हैव लॉन्च देमसेल्फ एग्रेसिवली इन द मार्केट, क्योंकि बहुत राउंड ब्रोकर है, पुराना ब्रोकर है। मतलब कि 15-16 साल जिस ब्रोकर को मार्केट के अंदर हो गए ना, तो दिस मीन्स के दे आर स्मूथ, दे नोज द इन एंड आउट, दे हैव सीन द इन एंड आउट। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा, दुबई के लिए पर्टिकुलरली इक्विटी ब्रोकर, उसका भी लिंक मौजूद है, बहुत अच्छा ब्रोकर है। दुबई के लोग कहते हैं कि यार हाँ हमें जो है वो दुबई के अकाउंट के अंदर डिपॉजिट और वहीं पर विड्रॉल मिले, तो इक्विटी ब्रोकर इज देयर, रिप्रेजेंटेटिव्स वहाँ पर हैं, मौजूद हैं, आप मुझसे मुलाकात कर सकते हैं, पर्सनली मिल सकते हैं। यू कैन विजिट द ऑफिस एज देयर, क्योंकि दुबई के अंदर फ्रॉड बहुत ज़्यादा है। टू बी ऑनेस्ट ये चीज़ बहुत ज़्यादा हैम्पर करती है। खैर बार गोल्ड की अगर हम बात करते हैं इस टाइम के ऊपर 5063 के ऊपर है। हमने जो सेलिंग करवाई थी वो 5088 के एसएल से करवाई थी। तो 5088 का एसएल इट इज स्टिल स्टैंडिंग। 86 तक मार्केट गई है और मार्केट दोबारा जो है वो 63 के पास आई खड़ी है। और मार्केट नीचे जाने को तो 40 छोटे टाइम फ्रेम के अंदर हम देखते हैं 40-41 जा सकती है, और उसके बाद दोबारा 5000 से जा सकती है। असल मसला क्या हुआ कि कोई भी एज 4 5000 के नीचे क्लोजिंग नहीं दे सकी। दैट इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गोल्ड के लिए। गोल्ड की जो अभी तक कुछ टाइम फ्रेम्स के अंदर जो बुलिशनेस बरकरार रखी हुई, ऑल दो कि जो 5100 है वो गोल्ड का एक बहुत बड़ा मेजर एरिया। हाँ, कल सुबह चाइना डिसाइड कर लेता है कि हाँ यार हमें 5100 को ब्रेक करना है, मजीद लोग बाय में बैठना चाहें, तो वो एक डिफरेंट बॉल गेम हो जाती है। जब स्मार्ट वन इन्वॉल्व होती है तो वो फिर वही बात होती है कि वो आपको रेजिस्टेंस के ऊपर फंसाते हैं, सपोर्ट के ऊपर फंसाते हैं। दैट इज़ व्हाट दे डू एंड दैट इज़ हाउ दे ट्रैप द पीपल। लेकिन आपको ट्रैप नहीं होना, आपको एसएल देना है। एसएल हिट हो जाना
इज़ नॉट अ ट्रैपिंग। यू आपका माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है इस काम के। लेकिन आपको एरिया पता होना चाहिए कि किस एरिया के ऊपर मैंने एंटर होना है और कितना मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है और यहाँ पर मैंने कितने का एसएल देना है कि इसके बाद मैं अपना सेलिंग मैकेनिज्म छोड़ के मैं बाइंग की तरफ आ जाऊंगा। तो 5100 इज टुमारो द डे, लेकिन फिलहाल अभी भी जो है 5088 इज परफॉर्मिंग प्रिटी वेल। मैं अभी भी 5088 के ऊपर प्रिटी होपफुल हूँ कि ये स्टैंडिंग देगा। अभी भी बहुत सारे लोग हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ब्लू में जा रहे हैं एंड दे विल रिमेन इन ब्लू इस चीज़ के मामले में। और इंशाल्लाह हो सकता है कि जो है 5003 या 5006 का जो टीपी है हमारा वो भी हिट हो। जब आप देख सकते हैं मैं 600 पिप्स के टीपी की बात कर रहा हूँ भाई, छोटे टीपीस की बात नहीं कर रहा। अच्छा, जिस सिल्वर की बात करते थे कि सिल्वर बुलिश काफ़ी ज़्यादा नीचे से उठ के आया है, बट स्ट्रक्चर वाइज H4 टाइम फ्रेम के अंदर सिल्वर इज स्टिल बुलिश बेरिश, इट इज स्टिल बेरिश। हाँ, इंट्राडे के अंदर वीकली के अंदर ये आप उसको बुलिश कहेंगे जी, H1 के अंदर जी बुलिश हो गया, एवरीथिंग इज एक्सेप्टेड। बट H4 टाइम फ्रेम जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम है, उसके अंदर वो बहुत ही ज़्यादा बेरिश है अभी तक। और इसका जो बेरिशनेस ख़त्म होगी वो जब तक 88.5 के ऊपर कोई क्लोजिंग नहीं देगा तब तक इट विल रिमेन बेरिश। आई एम टेलिंग यू दैट। बहरहाल 84.25 एक बहुत तगड़ा एसएल है। यहाँ के ऊपर जब तक H4 क्लोजिंग नहीं आती ना, बल्कि H1 कोई ओपन और क्लोज नहीं होती, कीप ऑन सेलिंग, यू विल गेट अ गुड रिजल्ट्स। यहाँ से भी मार्केट बड़े आराम से 79 बल्कि शायद 78.25 तक जा सकती है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं मैं 2500 पिप्स की बात कर रहा हूँ, $4 से $5 की मूव की मैं बात कर रहा हूँ। मैंने सुबह भी आपको कह के $1000 की ट्रेड करवाई थी, उसके सेलिंग में करवाई पहले $1000 की ट्रेड, उसके बाद $1000 की ग्रुप के अंदर ट्रेड बाय में करवाई। तो $2000 एक सिल्वर के अंदर आपने निकाल के बैठे हुए। तो दो चार छोटे छोटे अगर कोई $70 70 पिप्स 80 पिप्स 100 पिप्स 200 पिप्स का अगर एसएल भी अगर हिट हो जाएंगे ना, तब भी आप जो है वो बेतहाशा, जैसे कहते हैं कि प्रॉफिट के अंदर रहेंगे। 1000 पिप्स 500 पिप्स कोई बंदा अगर प्रॉफिट निकाल लेता है ना, तो इट्स अ ह्यूज अचीवमेंट। लेकिन आपको अपना रिस्क कंट्रोल करना है, रिस्क मैनेज करना है, ये चीज़ें करनी है और फॉरेस्ट ब्लास्टर ग्रुप के अंदर आना है। BTC 71,500 एसएल बोला था, इट इज़ स्टिल स्टैंडिंग। 71,350 तक मार्केट गई है और बेहतरीन किस्म की वहाँ से सेल निकली है। क्यों? क्योंकि एरिया मौजूद है। मार्केट कैन गो टू द 67,000, नीचे जा सकता है बड़े आराम से, बहुत अच्छे रिजल्ट आपके लिए दे सकता है। बहुत सारे लोग ओवर बुलिश हैं भाई, जितने को वॉल्यूम लगा हुआ है उस वॉल्यूम को कर्टेल करने में गोल्ड सिल्वर की को काफ़ी ज़्यादा मेहनत चाहिए। आप इसी को समझें कि गोल्ड हफ्तों लगा के जो है वो 4400 से 5600 तक पहुंचा था। 8-10 दिन के अंदर वो एक ही दिन के अंदर 2 दिन के अंदर कवर हो गया। तो दिस मीन्स अ सीरियस प्रॉब्लम के ऊपर से सेलिंग सेंटिमेंट बहुत ज़्यादा हाई है। यू हैव टू रिमेंबर दीज काइंड ऑफ थिंग्स। ट्रेडिंग के लिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, आपको इसको समझना होगा। आपके सामने 4400 आया मार्केट में और उसके बाद इवन के 51,200 के साथ भी $400 की मूव आई है। तो 5100 इज स्टिल अ प्रीटी गुड रिट्रेसमेंट एरिया, क्योंकि यहाँ पर भी अगर हम करते हैं तो एसएल बहुत छोटा बन रहा है। 62 मार्केट खड़ी है, अगर हम 5100 के भी ऊपर का 10-20 पिप्स का $10-20 का अगर ऊपर का भी एसएल देते हैं, जिन्होंने स्विंग होल्ड करना चाह रहे हैं उनके लिए मैं ट्रेड बता रहा हूँ कि अगर वो बात करते हैं हम तकरीबन जनाब जो है ना वो कोई $50 की जो हम वो ट्रेड होल्ड कर रहे हैं, ठीक हो गया जी, $50-60 का हम एसएल बना रहे हैं, तो उसके बावजूद नीचे तक को मार्जिन अगर नीचे चलती है तो आपका TP1 कम से कम 4700 का है। तो ये कितने डॉलर की मूव है? $360 की मूव के बारे में आपको बता रहा हूँ। ये स्ट्रक्चर वाइज है। देखें चाइना खरीदना शुरू कर दे, कोई डंप कर दे, कोई पंप कर दे, वो एक अलग चीज़ है। मैं आपसे बात करूंगा स्ट्रक्चर के ऊपर, मैं आपसे बात करूंगा चार्ट के ऊपर, मैं आपको ट्रेडिंग के ऊपर बात करूंगा। दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। बाकी एसएल शुड ऑलवेज बी देयर ताकि आपको प्रॉफिट मिल सके, ताकि आपको नुकसान कम हो सके। लेकिन नुकसान ऐसा नहीं करना कि आप मार्केट से आउट हो जाएं, आप मुंह उठा के बैठे हुए और जनाब आपके पास फंड नहीं, आप उधार ले रहे हैं, आप चीज़ें कर रहे हैं।
never try to do these things, never indulge yourself in these kind of activities, because these are stupid mistake, and as a trader it is your prime responsibility to avoid these mistakes. ये छोटे टीपीस, इस चीज़ को अवॉइड करना है, बगैर एसएल के ट्रेड को अवॉइड करना है। ये चीज़ों को आपको अपने आप को समझना है, मेंटोर अच्छा समझदार होना चाहिए और ख़ुद ट्रेडर होना चाहिए। दैट इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जिस बंदे ने ट्रेडिंग से पैसा नहीं बनाया हुआ, उसको नहीं पता कि ट्रेडिंग में लॉस से कैसे बचना है। जो एनालिस्ट है ना, ये यहाँ से ऐसे हो जाएगा, यहाँ से वैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा, ऐसे लोगों से बचे, उनका कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक होगा जी, ख्याल रखें। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आए। लाइक और कमेंट और शेयर ज़रूर क्या कीजिए। थैंक यू वेरी मच।